मुझे लगता था आईटी सेक्टर में जॉब लगते ही सब स्टेबल हो जाएगा, पैसा, रिस्पेक्ट, सिक्योरिटी। पर जॉब लगने के बाद समझ आया, रैट रेस सिर्फ फील्ड का नहीं है, सोच का भी हो। बंदा बस इतना चाहता है कि सैलरी टाइम पे आ जाए, वीकेंड पे पीस मिल जाए और घर वालों के चेहरे पे थोड़ी तसल्ली रहे कि बेटा या बेटी अच्छी जॉब में लगा है या लगी है। सब कुछ इतना आसान और इतना अच्छा होता जैसा ये बोलने में लग रहा है, पर ऐसा होता नहीं है। हमको ये दूसरों को देख के फील होता था कि वो बंदा आईटी में लगा है एंड ही हैज़ गॉट अ वेरी गुड पैकेज, तो यार उसकी लाइफ बहुत अच्छी होगी। 5 दिन काम करना है, 2 दिन ऑफ है, ही माइट बी इंजॉइंग हिज लाइफ। बट देयर इज समथिंग रियली डीप अबाउट दिस। यहाँ हम स्किल्स नहीं, अपनी सांसें बेचते हैं। स्टैंड अप में बिजी और सीरियस दिखना पड़ता है और सोते वक्त कल का फेयर रहता है, कल का डर रहता है कि काम कैसे करेंगे पूरा। ले ऑफ्स का डर तो मंडराता ही है हम सब लोगों के सर पे। इतना न्यूज़ में आ रहा है, एआई नहीं और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मार्केट फैक्टर्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। ऊपर से ये डर इसलिए भी है कि हम यहाँ अपनी मर्ज़ी से थोड़ी आए थे, दूसरों की देखा देखी में आए थे। हमने कभी ये तो सोचा नहीं कि हमें खुद क्या करना है, हमने बस देखा दूसरा बंदा अच्छा कर रहा है, हो सकता है हम भी बिल्कुल वही एग्जैक्ट सेम बात फॉलो करें पाएँ और हम भी वैसे ही बन जाएं। पर हर किसी के साथ ऐसा होता नहीं है। और जब इतनी मेहनत करो यहाँ पे तो अप्रेजल देने की बारी जब आती है तो मूंगफली के भाव मिलती है और कांस्टेंट प्रेशर रहता है अपस्किल करने का। डेली आईटी सेक्टर में सर्वाइव करना है तो आपको डेली पढ़ाई करनी पड़ेगी, तुमको डेली अपस्किल करना पड़ेगा, नई स्किल्स सीखनी पड़ेगी, मार्केट के साथ अलाइन करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं और हर किसी के बस का ये नहीं होता हैंडल करना। तो ये ऐसा लगता है कि जैसे हमारा लाइफ का पर्पस सिर्फ इतना है कि यूज़फुल रहो। यू विल कॉन्स्टेंटली फील कि भाई इफ़ यू आर स्पेंडिंग अ डे डूइंग नथिंग, यू आर जस्ट वेस्टिंग योर फकिंग टाइम। दैट्स ऑल यू फील अबाउट, that's how you will feel about every time. Of course, that feeling is very bad. It never makes you feel free. तो ये गलती तुम्हारी नहीं है, ये सिस्टम ही ऐसा बना है। इसका रूट कॉज है सिस्टम, जो कि सबसे बड़ी दिक्कत क्या है ना यार, के लोग दूसरों को देखते हैं और दे डिसाइड टू डू थिंग्स, दो सेम थिंग्स विच अदर पीपल आर डूइंग इन देयर ओन लाइफ। वो सोचते हैं जैसा दूसरा कर रहा है वैसा मैं भी कर जाऊँ और मैं भी वैसा ही सक्सेसफुल हो जाऊँगा। कुछ ओरिजिनलिटी होती ही नहीं है, बस दूसरों की देखा देखी में कर देते हैं हम चीज़ें और फिर हम परेशान होते हैं आगे लाइफ में। और कई बार बहुत लोगों की लाइफ तो ऐसे दूसरों की देखा देखी में बीत जाती है क्योंकि कभी सोचा ही नहीं करना क्या है। इसका एक ही सोल्यूशन है कि सबसे पहले तो यार दूसरों की देखा देखी करना बंद कर दो और अपने साथ एकांत में समय बिताओ, खाली बैठो। इफ़ यू हैव टू स्टेयर एट अ वॉल देन स्टेयर एट अ वॉल, सम आइडियाज विल कम इन योर माइंड। सोचो कि तुम्हें करना क्या है आगे लाइफ में। रोज़ बैठो, कभी ना कभी तो कुछ टपकेगा तुम्हारे दिमाग में और जब तुम्हें कुछ समझ में आएगा, तुम्हारे पास आइडियाज़ आएंगे, तो तुम कुछ प्लान करवाओगे कि तुम्हें क्या करना है। ट्रायल एंड एरर की तरह है, कोई चीज़ तुम्हें इंटरेस्ट करती है करो, नहीं चल पाती कुछ महीने करने के बाद तो नेक्स्ट चीज़ कुछ और ट्राई करो। तो करो तो ट्राई यार, करना पड़ता है ट्राई। मैं खुद यहाँ जॉब में फंसा हूँ बट यार मेरा दिमाग हमेशा चलता रहता है कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ यहाँ से निकलने के लिए, और आई कीप ट्राइंग दोज थिंग्स। कुछ तो चलेगा ही ना कभी ना कभी, हमेशा इस जॉब के भरोसे नहीं बैठना। तो चॉइस तुम्हारी है भाई, या तो समय निकाल लो अपने लिए या फिर जैसा चल रहा है चलते रहने दो। लेकिन बाद में फिर जो रिग्रेट और पछतावा होगा वो उसका कुछ कह नहीं सकते, वो चीज़ पक्की है। ऐसा कुछ ना फील हो कुछ सालों बाद, उसके लिए सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो हमें करना पड़ेगा।